Hello students, starting with the chapter 15 exercise 15.1 का 21st क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 20 वाला देख लो, ऑब्लिक है, स्टार लगा हुआ है, ठीक है, बट क्वेश्चन ईजी है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं हिंट दे देता हूँ, आप कर सकते हो इसको। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। किसके अंदर? सर्कल के अंदर आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। विद द डायमीटर ऑफ 1 मीटर, मतलब इस सर्कल की बता दिए डायमीटर क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो 1 मीटर की, तो रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आप 1/2 करोगे तो आपका रेडियस आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसका हाफ, डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस होता है, ठीक है। अब इसे निकालना कैसे? पहले तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर ही गिराना और सर्कल में आ जाने की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो सबसे पहले मुझे सर्कल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ 3, ब्रेड्थ 2, तो ये हो गया 3 इंटू 2, तो डैट मीन्स 6 मीटर स्क्वायर। ये आ गई मेरी क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गई। सेम वे एरिया ऑफ सर्कल भी निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी मुझे, यहाँ से क्या मिलेगी? आर डी अपॉन में 2, डायमीटर 1 और ये 2, तो 1/2 मीटर रेडियस आ गया। यहाँ पे देखो पाई है 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये पाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो पाई/4 बचा। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? कि सर्कल के अंदर गिर जाए। तो फेवरेबल आउटकम हमारा पाई/4 है, पॉसिबल आउटकम ये हो जाएगा, क्लियर। एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा पॉसिबल आउटकम हो जाएगा। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई जो सर्कल के अंदर गिर जाए उसको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कौन? पाई/4, डेट मीन्स पाई अपॉन में 4, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम आ गया तो पॉसिबल आउटकम भी लेना पड़ेगा। पॉसिबल आउटकम पूरा यही है ना, पूरा रेक्टेंगल हमारा पॉसिबल आउटकम है कि इसके अंदर ही गिरेगा, तो ये अपॉन में 6। वैसे आप सही तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई अपॉन में 24। यही चांसेस है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्कल के आने के, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर 20 क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए भेजिए कि इसमें बता दूंगा। बट ऑब्लिक है, देखो यहाँ स्टार लगा हुआ है, तो हम कंटिन्यू करते हैं 21st क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective. 20 क्या है? Defective and the others are good. Nuri will buy a pen if it is good. नूरी क्या करेगी? बाई करेगी अगर पेन वो अच्छी होगी तो, बट विल नॉट बाई इफ इट डिफेक्टिव। अगर उसमें कोई भी तरीके का डिफेक्ट रहा तो वो नहीं बाई करेगी। द शॉपकीपर ड्रॉस 1 पेन एट रैंडम, मतलब 144 में से उस शॉपकीपर ने एक पेन को रैंडमली नूरी को दे दिया। गिव इट्स टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाई। उसके बाई करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सी विल नॉट बाई इट, वो बाई नहीं करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो एलिमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री वाला यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, मतलब सिर्फ बाई के लिए निकाल लेते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के थ्रू भी हो जाएगा, क्योंकि देखो एक ही इवेंट के अंदर है ना, मतलब 2 ही हो सकती है, या तो अच्छी हो सकती है या तो खराब हो सकती है पेन। तो यहाँ पे एलिमेंट्री इवेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेन्स लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन अ लॉट कितने हैं? 144, क्लियर। डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव पेन्स कितने हो गए? 20, ठीक है। तो अगर ये डिफेक्टिव आ गया, नॉट डिफेक्टिव निकाल सकता हूँ। नॉट डिफेक्टिव पेन्स कितना हो जाएगा? 144 में से -20 कर दूंगा तो मेरे पास 124 आ जाएगा। शी विल बाई इट की इवेंट लेंगे। लेट ई बी द इवेंट दैट नूरी will buy the pen।
नूरी विल बाय द पेन, नूरी कब बाय करेगी? जब वो पेन अच्छी होगी, मतलब कौन सी होगी? नॉट डिफेक्टिव होगी, ठीक है। लेट ई ले लिया। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारा लिख लेते हैं 144 जो कि नंबर ऑफ पेन्स है। टोटल पॉसिबल आउटकम टू द इवेंट ई कितने हो जाएंगे? 144। शी विल बाई इट का फेवरेबल आउटकम लिखना पड़ेगा। फेवरेबल आउटकम टू द इवेंट ई, फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? यही होगा नॉट डिफेक्टिव वाला, तभी वो बाई करेगी। इवेंट ही है, शी विल बाई इट। कब बाई करेगी? जब 124 पेन में से उसके हाथ में कोई एक पेन लगेगी, तभी वो बाई करेगी। क्लियर है? देयरफॉर पी ऑफ ई निकाल सकते हैं। क्या है होता है फॉर्मूला? मैं एक बार लिख देता हूँ। फेवरेबल आउटकम आपको भी लिख के ही करना है, मैंने भले वीडियोस में 2-4 में नहीं लिखा है, बट आपको लिख के करना है। फेवरेबल आउटकम टू द इवेंट, कौन सी इवेंट? ई, टू द इवेंट ई अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम फेवरेबल कितना है? 124 अपॉन में 144 टोटल पॉसिबल आउटकम। इसे आप कट कर सकते हैं। देखो 1 2 4 है, 4 2 6 1 7 नहीं होगा, 6 3 से डिवाइड 2 से हो जाएगा इसलिए, बट देखते हैं नियर बाई टेबल में आ जाए तो अच्छा। 4 5 और 4 9, ये 3 से हो जाएगा, बट ऊपर वाला नहीं हो पा रहा, तो हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 के टेबल में हो जाएगा, देखो आराम से। 4 3 ज़ा एंड 1 ज़ा, 4 3 ज़ा एंड 6 ज़ा, डेट इज 31/36। ये हमारी किसकी आ गई? प्रोबेबिलिटी डेट शी विल बाय द पेन। नॉट बाई के लिए कॉम्प्लीमेंट्री ई बार निकाल सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। शी विल नॉट बाई इट, वो खरीदेगी कि इवेंट मुझे पता चल गई, सॉरी ये बार गलती से लगा, ई आएगा, ठीक है, ये ई आएगा। हमें खरीदने की पता चल गई, नहीं खरीदने की हम निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते हैं। शी विल नॉट बाई इट, लेट ई बार यहाँ पे ई बार लिया कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। लेट ई बार बी द इवेंट दैट नूरी विल नॉट बाई द पेन, ठीक है। तो वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो P ऑफ E बार मुझे चाहिए आंसर में। P ऑफ E बार इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ E, कितना हो जाएगा? P ऑफ E 31/36 है। क्लियर? P ऑफ E 1 माइनस 31 अपॉन में 36 एलसीएम के हिसाब से यहाँ 36 माइनस 31 हो जाएगा अपॉन में 36, तो हो गया 5 अपॉन में 36। इज इट क्लियर? P ऑफ E बार मेरा विल नॉट बाई इट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/36। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे भी देयरफॉर आ जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी that she will not buy the pen is 5/36। इस केस में बाई नहीं करेगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो को पाने के लिए मेरे बेल नोटिफिकेशन पे भी आप क्लिक कर लेना, आपको फर्दर वीडियोस जो भी मेरी बनती रहेगी वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और जो मैंने एस्ट्रिक क्वेश्चन करवाया उसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं।